अलियान को अब नूर की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है। वो नूर से बेपनाह मोहब्बत करने लगा है। इसीलिए जब एजाज साहिब की तबीयत खराब होने पर नूर अपने बाप के पास रुकने चली जाती है तो अलियान को ये बात बहुत बुरी लगती है। इसे हर लम्हा नूर की याद सताने लगती है। जब नूर और अलियान अस्पताल पहुंचते हैं तो नूर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी असवद इसे तसल्ली देता है और कहता है, तुम परेशान न हो बाबा, बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है और हम उन्हें घर ले जा रहे हैं। ये सुनकर नूर सुकून का सांस लेती है और अपने बाप के साथ घर आ जाती है। अलियान अपने चचा की खैरियत पूछता है, जिस पर एजाज कहते हैं, अलियान बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। असलम अलियान से कहते हैं, हमें लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए ताकि एजाज भी थोड़ा आराम कर ले। अलियान जवाब देता है, ठीक है फिर हम चलते हैं। अलियान असलम के साथ जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ता है, नूर ना तो अपने बाप के पास से उठती है और ना ही अलियान के साथ जाती है। अलियान ये सब देखकर दिल ही दिल में उदास हो जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। गाड़ी में बैठते ही असलम पूछते हैं, अलियान नूर क्यों नहीं आई? अलियान हंसता से जवाब देता है, शायद अब्बा वो अपने बाबा के पास ही रुक गई है। ये सुनकर असलम कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। जब अलियान घर वापस आता है तो अगली सुबह दुकान जाने के लिए तैयार होता है। बाथरूम से निकलकर वो हस्म आदत आवाज लगाता है, नूर मुझे चाय बना दो। ओ लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है इसे अचानक याद आता है कि नूर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो अपने बाप के घर रुक गई है। अलियान को बार बार नूर की याद सताने लगती है। वो नूर को फोन करता है। जैसे ही नूर कॉल उठाती है तो पूछती है, अलियान खैरियत से फोन किया है? अलियान जवाब देता है, मैंने चचा की तबीयत पूछने के लिए फोन किया है। नूर कहती है, हाँ अलियान अब बेहतर है। अलियान ये नहीं बता पाता कि वो नूर को कितना मिस कर रहा है। इसीलिए वो थूली शिकवे से कहता है, तुम मुझे ये तो बता सकती थी ना कि तुम चचा के पास रुकने वाली हो। तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। नूर फौरन जवाब देती है, अगर मैंने आपको बता भी दिया होता तो आप मुझे यही कहते ना कि नूर मेरे साथ घर चलो। आपने तो ये भी नहीं कहा। ये सुनकर अलियान बेबस हो जाता है और कहता है, मुझे अब समझ आ गई है कि तुम मेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहती थी और अब तुमने फैसला कर लिया है कि वहीं रहोगी। ये कहकर अलियान फोन बंद कर देता है। नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो खुद को मजबूत रखती है क्योंकि इसने कोई गलत काम नहीं किया होता। नूर की माँ आयशा इससे पूछती है, बेटा क्या तुम अलियान को बताकर यहाँ आई हो? नूर जवाब देती है, उम्मी क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी अलियान की इजाज़त लेनी होगी? ये सुनकर आयशा थोड़े गुस्से से कहती है, नूर बेटा वो अब तुम्हारा शौहर है, तुम्हें हर काम के लिए इसे बताना चाहिए। दूसरी तरफ नवीरा की एक दोस्त नवीरा के पास आती है और पूछती है, नवीरा तुम अपने घर गई थी ना, क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया? नवीरा रोते हुए जवाब देती है, नहीं उन्होंने मुझे मुआफ़ नहीं किया बल्कि मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आती कि मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या नूर अपनी बहन नवीरा को घर वापस लाने के लिए अपने बाप के आगे सर झुकाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।